सोचिए, महीनों तक मेहनत करके आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने पहुंचे, लेकिन पेपर हाथ में आते ही आपको कुछ ऐसा दिखे जिससे पूरा एग्जाम ही सवालों के घेरे में आ जाए। कुछ क्वेश्चंस पुराने पेपर से मिलते जुलते, कुछ सिलेबस से बाहर, कुछ में ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम, और ऊपर से बड़े बड़े स्कॉलर्स के नाम तक गलत। अब सवाल है, आखिर पेपर में ऐसा क्या हुआ कि एनटीए को 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम ही दोबारा कराने का फैसला लेना पड़ा? पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। यूजीसी नेट जून 2026 के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर को लेकर कैंडिडेट्स ने कई कंप्लेंट्स की थीं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। कैंडिडेट्स का दावा था कि 150 में से करीब 67 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2024 के पेपर से काफी मिलते जुलते थे। यानी स्टूडेंट्स का सवाल था कि अगर इतने सारे क्वेश्चंस पुराने पेपर से मैच कर रहे हैं तो आखिर पेपर की ओरिजिनलिटी और फेयरनेस कहां रह गई। इसके अलावा टाइपिंग और लैंग्वेज से जुड़ी मिस्टेक्स की शिकायत भी सामने आई। लेकिन सोशियोलॉजी का मामला तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। कैंडिडेट्स और टीचर्स का आरोप था कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो सिलेबस में थे ही नहीं। कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज इतनी कंफ्यूजिंग थी कि उससे समझना ही मुश्किल हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, कई बड़े सोशियोलॉजिस्ट के नाम तक गलत लिखे जाने का आरोप लगा, जैसे रिट्सर की जगह पुटसर, पार्सन्स की जगह परसौ, घुड़िए की जगह घुनिए और AR देसाई की जगह A के देसाई लिखा गया। अब आप खुद सोचिए, जिस सब्जेक्ट के बड़े स्कॉलर्स के नाम ही गलत लिख दिए जाएं, वहां स्टूडेंट्स से सही आंसर की उम्मीद कैसे की जाएगी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ कैंडिडेट्स ने यह भी दावा किया कि पेपर में ऐसे सवाल दिखे जो AI से तैयार किए गए क्वेश्चंस जैसे लग रहे थे। हालांकि इन दावों से अलग एनटीए ने माना कि तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स सामने आईं। इनमें फैक्चुअल मिस्टेक्स, टाइपिंग एरर्स, ट्रांसलेशन और ग्रामर की गलतियां शामिल थीं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, कुछ नेम्स गलत थे और कुछ जगह ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हुए जिन्हें स्टैंडर्ड नहीं माना गया। अब बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन की। कैंडिडेट्स का कहना था कि कई क्वेश्चंस का हिंदी ट्रांसलेशन इतना अनक्लियर था कि सवाल का सही मतलब समझना ही मुश्किल हो गया। और एग्जाम में जब एक एक मिनट और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा तो कैंडिडेट सही आंसर कैसे देगा। यही कंप्लेंट सामने आने के बाद एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का एग्जाम दोबारा कराने का फैसला किया है। इंग्लिश का री एग्जाम 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। कॉमर्स का एग्जाम उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। और कैंडिडेट्स के लिए राहत की बात यह है कि री एग्जाम के लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देनी होगी। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी 84 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स अपनी तय प्रक्रिया के हिसाब से जारी होंगे। यानी इन 3 सब्जेक्ट्स की वजह से बाकी कैंडिडेट्स के JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन से जुड़ी प्रोसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक नेशनल लेवल एग्जाम के पेपर में इतनी सारी मिस्टेक्स आखिर पहुंची कैसे? क्योंकि कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, इसके पीछे महीनों की प्रिपरेशन, मेहनत और करियर जुड़ा होता है। फिलहाल एनटीए ने री एग्जाम का फैसला तो कर लिया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है। अगर एक बार पेपर में इतनी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं, तो अगली बार स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाने के लिए क्या बदलेगा? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।